तो आज हम लोग कंपोजिट फंक्शंस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा पहले। हो सकता है किसी बच्चे ने अभी फंक्शंस का ना पढ़ा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं मैं। कंपोजिट फंक्शंस, सपोज मेरे पास दो फंक्शन है। एफ है जो ए से बी तक एक फंक्शन है, और जी है जो बी से सी में है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके पास तीन सेट है, ए, बी और सी। यहाँ आपको एफ दिख रहा है और यहाँ आपको सी दिख रहा है। तो ये जो है ए से सी में तीसरा, इसको आप कहेंगे जी ऑपरेशन एफ। ये कब एग्जिस्ट करता है, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? जी ऑपरेशन एफ विल बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी प्रोवाइडेड, मतलब शर्त क्या है इसके एग्जिस्ट करने की, कोई बताना चाहेंगे? जी ऑपरेशन एफ कब एग्जिस्ट करता है? रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये याद रखिएगा। आप में से कई लोग हैं जिनको मैंने पहले पढ़ाई है ये सारी चीजें पिछले यस सेमेस्टर। एफ की जो रेंज है वो जी के डोमेन के अंदर ही होनी चाहिए, अगर वो या तो उसके बराबर या सबसेट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर कंपोजिट एग्जिस्ट करता है बच्चों, तो जैसे जी ऑपरेशन एफ है, आप कोई एलिमेंट एक्स पर वैल्यू चाह रहे हैं, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स है। पहले एक्स की इमेज एफ के अंदर ये यहाँ, और फिर एफ एक्स की जी के अंदर। ये आपके पास फॉर्मूला है। ये नीचे कंडीशन याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आप फंस सकते हैं इसमें। नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस है बहुत सिंपल है शुरू में, तो यहाँ इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप IIT के दे रहे होंगे तो केयरफुल रहिएगा। वो लोग कई चीजों में मतलब छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, पता लगा एडजस्ट ही नहीं करा हुआ। ये है लेट F1 एक्स एक्स है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। F2 एक्स माइनस एक्स है। F3 एक्स 1/x है। F4 एक्स minus 1/x है। and this is true for every x r minus 0। r में से 0 हटा लीजिए क्योंकि 1/x भी आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारे नॉन जीरो रियल नंबर पे सही है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट जी आपके पास एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है F1 F2 F3 और F4 इज अ ट्रू with respect to the product of two mapped। प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन लिखता हूँ, कंपोजिशन टू मैट्रिक्स। तो दो कंपोजिशन के ऑपरेशन मानते हुए आपको ग्रुप प्रूव करना है। तो बच्चों आप गौर करिए, कल हम लोगों के पास एलिमेंट के तौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर थे, आज आपके पास एलिमेंट के तौर पर फंक्शंस हैं। तो आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे एक तरफ, ये F1 F2 F3 F4, इसी ऑर्डर में यहाँ भी लिखेंगे F1 F2 F3 F4। ये ऑपरेशन है कंपोजिशन का, मान लेते हैं। तो पहला F1 ऑपरेशन F1 ऑफ एक्स कितना आएगा, इसका मतलब समझिए F1 ऑफ F1 एक्स। तो बच्चों F1 एक्स पहले अंदर वाले को सॉल्व करिए। अब आप ऊपर देखिए F1 एक्स कितना दिया हुआ है ऊपर, एक्स। तो ये हो जाएगा F1 एक्स।
तो F1H फिर कितना आ जाएगा? तो हो गया इतने से ही। F1 ऑपरेशन F1 जो है वो F1H से आया है, दोनों साइड H से ऑपरेट किया है, H से हटा देंगे तो इसका मतलब F1 ऑपरेशन F1 किसके बराबर आया? F की F1 ही आया। तो F1 ऑपरेशन F1 कितना आया? F1। अब आपको क्या देखना है? F1 ऑपरेशन F2। तो देखिए प्लीज, F1 ऑपरेशन F2 एट H। तो इसको आप लिखेंगे F1 ऑफ F2H। F2H की जो क्या लिखे हैं आप? ऊपर देखिए प्लीज, F2H। माइनस माइनस एक्स। एक्स। तो F1 ऑफ माइनस H हो गया। अब F1 ऑफ H से, तो F1 ऑफ माइनस H कितना होगा? माइनस F1X। माइनस H होगा। F1 में HC जो H था तो HC आया, तो माइनस H होगा, तो माइनस HC आएगी ना इमेज। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो एलिमेंट है वही तो इमेज है। तो मैं, क्या ये सभी को समझ में आया या किसी को नहीं आया तो बोलिए प्लीज। यस सर, क्लियर। यस सर, आ गया। अच्छा, फिर दोबारा लिखिए। माइनस H किसकी वैल्यू है? जरा ऊपर देखिए तो, जहां टिक किया। F2। F2X। तो F2H। तो अब आपके पास ये देखिएगा, F1 ऑपरेशन F2 ऑफ X आप चाह रहे थे निकालना, और आ गया F2H। मतलब X कुछ भी ले लो, इतना ही आएगा। तो X से हटा लो। तो अब यहाँ पर कंपोजिशन टेबल पे आइए बच्चों, जहां कर्सर घूम रहा है। F1 ऑपरेशन F2 कितना लिखूं? F2। F2। सभी को समझ में आया? F1 ऑपरेशन F3 भी ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। ये F3 यस आएगा यस और सर। ये आएगा। और ये पहली वाली भी क्योंकि F1 यहाँ भी आइडेंटिटी है, तो ये F2 ही आएगा, ये F3, ये F4 ही आएगा। अब मेहनत बाकियों के लिए है। चलो थोड़ा सा देखते हैं एक आध को ही। हम निकालना चाह रहे हैं F2 ऑपरेशन F2, तो जरा दे दीजिए प्लीज। F2 ऑपरेशन F2 ऑफ X। इसके बाद बाकी आप लोग खुद ही करेंगे, और जिनको आ गया है करना वो खुद करे तो अच्छी बात है। ये F2H है। F2H की जो क्या लिख रहे हैं? F2 ऑफ माइनस एक्स। माइनस X। अब F2 ऑफ X जो था वो माइनस X था, तो F2 ऑफ माइनस X क्या होगा सोचो? एक्स। X होगा। माइनस ऑफ माइनस X मतलब X हो जाएगा। लेकिन X किसकी वैल्यू है? F1। की। वन। F1। तो F2 ऑपरेशन F2 इसका मतलब क्या आया? F1। क्या मैं सभी को समझा पा रहा हूं? यस सर। अब F2 यस ऑपरेशन सर। निकालिए प्लीज फटाफट। F4। अच्छा, ठीक। और F2 ऑपरेशन F4। अब F3 आना है, बचा है। F3। ठीक। अब F3 से करिए, टेबल बनाइए सारे लोग, फटाफट करिए। F4। F4। F4, F3, F3। F1 and F2। ठीक। F3, F2, F1। सभी बच्चों को समझ में आया ही? यस सर।
किसी को कंपोजिट फंक्शन निकालने नहीं आ रहे हैं तो बोलिएगा प्लीज। ऐसी दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब सबको आ रहे हैं। तो अब आपको कुछ नहीं लिखना, अब आप टेबल में देखिए जो एलिमेंट्स अंदर आए हैं टेबल के अंदर, क्या वो वही है जो जी के एलिमेंट है ऊपर? यस सर वही है। Yes, sir. हाँ तो ठीक है, वही सारी रटी रटाई लाइनें लिखनी है बाकी। एसोसिएटिविटी फंक्शंस का कंपोजिशन अगर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा एसोसिएटिव होता है। और क्या पढ़ना है? आइडेंटिटी क्या है? So F1. 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 अच्छा, F1 का इनवर्स? F1. F1 ही है। F2 का इनवर्स? F2. F3 F2. का इनवर्स? F3. F3. और F4 का इनवर्स? F4. F4. ये बड़ी शानदार बात है, हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है इसमें। तो मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से हर एलिमेंट क्या होगा? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ये होता था जिसमें a स्क्वायर इक्वल टू i आता था। अगर दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो a इक्वल टू a इनवर्स मिल जाता था। तो इन्वोल्यूटरी Yes, sir, वो self- मैट्रिक्स होता है जो अपना ही इनवर्स होता है मैट्रिक्स में। यहां पर ऐसे ही समझिए, फंक्शन ये पूरा ग्रुप है 4 ऑर्डर का, और ऑब्वियस है एबिलियन भी होगा। बच्चों अभी बाद में प्रूफ होगा, मैं वैसे इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर किसी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 6 से कम है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ग्रुप के ऑर्डर को ऐसे भी लिखते हैं, कई किताबों में ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। अगर ये 6 से कम है तो ये गारंटी है कि वो एबिलियन ही होगा। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? Sir 4. So 4. 4। तो ये क्या होगा? Abelian group. आप बाद में पढ़ेंगे, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर कभी कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो गारंटी है कि एबिलियन होगा। तो ग्रुप का ऑर्डर 2, 3, 5 तो वैसे भी एबिलियन हुआ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 इस ऑर्डर के ग्रुप हमेशा एबिलियन होंगे। हम लोग बाद में साइक्लिक में प्रूफ करेंगे ये बात कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड साइक्लिक इज एबिलियन। तो ये एबिलियन आएगा। दूसरी बात बच्चों, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर हम बाद में ये भी थ्योरम प्रूफ करेंगे, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी स्क्वायर हो तो वो भी प्राइम सॉरी एबिलियन होता है। मत तो फिर 2 स्क्वायर सोचो, 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, 36, 49 ये ऑर्डर के ग्रुप भी गारंटेड है, हमेशा क्या होते हैं? इस ऑर्डर का कोई ग्रुप आ जाए हाँ वो एबिलियन होगा, कोई डाउट नहीं उसमें। चाहे तुम फंक्शंस भरो, मैट्रिक्स भरो, एलिमेंट भरो, इंटीजर भरो, कोई फर्क नहीं। लेकिन आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर ग्रुप का ऑर्डर ये आ जाए तो जरूरी नहीं है एबिलियन हो। तो ग्रुप एबिलियन की गारंटी यहां आएगी और ये थ्योरम बाद में हो पाएगी। अभी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर या पी स्क्वायर है तो गारंटेड है कि वो एबिलियन ही होगा, और उसके बारे में कह नहीं सकता। हो भी सकते नहीं भी हो सकता। तो ये 4 ऑर्डर का था 2 स्क्वायर, तो ये एबिलियन होगा ही होगा, वैसे भी पता था हमें। 6 ऑर्डर से नीचे तो सभी एबिलियन ही होते हैं। पहला नॉन एबिलियन कहां से मिलना शुरू होता है? हेलो, पहला नॉन एबिलियन मिलेगा 5 से 6 से। The 6 है। 5 तो प्राइम हुआ, 5 तो प्राइम हुआ ना। 6 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो हमेशा नॉन एबिलियन हो जरूरी नहीं है, लेकिन 6 ऑर्डर के कुछ ग्रुप्स हैं जो नॉन एबिलियन भी होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे बाद में परमुटेशंस में। एक ट्रायल दिखाता हूं आपको। लेट
F1 equal to 8, F2 equal to 1 minus 8, F3 1 upon 8, F4 1 upon 1 minus 8, F5 equal to x minus 1 upon x, और F6 equal to x upon x minus 1, and this is true for every x belongs to r minus 0, 1. 0 और 1 छोड़ के बाकी कुछ भी ले लो x, ये सब डिफाइन है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट g इक्वल टू f1, f2, f3, f4, f5, f6 is a group with respect to composition of functions. Is it abelian? ये भी है इसमें। तो ये टाइम टेकिंग है बच्चों, इसे घर पे करिएगा, ठीक है। और इसका जवाब भी मैं आप ही से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये एबिलियन है या नहीं। थोड़ा आप सोचेंगे तो जवाब मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको एक ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। क्वार्टरनियन ग्रुप पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। जी जो होता है क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के प्लस माइनस k सच दैट, और क्या प्रॉपर्टी है? आई स्क्वायर इक्वल माइनस 1 a square equal to k square equal to minus 1 and ij equal to minus times ji, jk equal to minus times kj, ki equal to minus times ij। इसको क्वार्टरनियन कहते हैं। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? अरे ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 8 5 2 4 6 8, ग्रुप का ऑर्डर 8 है। 8 ऑर्डर का ग्रुप है 2 क्यूब। क्या एबिलियन है? नो सर। नो सर। क्या आई जे इक्वल टू जे आई आया? नो सर। नो सर। लिखा हुआ है माइनस आई जे आएगा, ऐसे जे के जे नहीं आएगा माइनस टाइम्स। ये नॉन एबिलियन ग्रुप है 8 ऑर्डर का। इसका यूज क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते समय ज्यादा होता है। बल्कि आप लोगों ने इस आदमी का नाम सुना है, पाउली के स्पिन मैट्रिसेस पढ़े हैं या नहीं? मैंने तो नहीं पढ़े बीएससी में कुछ आता ही नहीं था, सब बाद में पढ़ा। पाउली का नाम तो सुना होगा। यस सर। यस सर। तो पाउली स्पिन मैट्रिसेस जब हम पढ़ाते हैं क्वांटम में, केमिस्ट्री में भी आ सकता है वो, फिजिक्स में भी, ज्यादातर फिजिक्स में ज्यादा पढ़ाते हैं मैट्रिक्स। तो वहां ये नॉन एबिलियन ग्रुप को काफी पढ़ाया जाता है। ये ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 8 और एक 2 क्यूब है जो बताता था पी क्यूब प्राइम ऑर्डर का नहीं होता, मैंने कहा था ना अभी। तो उसका एग्जाम्पल बताना चाह रहा था मैं। प्लीज याद रखिए, क्वार्टर जब हम शब्द लिखते हैं तो हम यहाँ ए आर लिखते हैं।
क्वार्टर, इसमें क्वार्टर है, क्वार्टर नहीं है। समझ रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. क्वार्टर नहीं है ये, क्वार्टर नहीं है आपका, चौथा हिस्सा वाला क्वार्टर नहीं है। क्वार्टरनियन ग्रुप माना जाता है। हम ग्रुप के एप्लीकेशंस पे नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रुप का रोल निभाएंगे, कई बार करेंगे। एक ये ग्रुप और दूसरा ग्रुप मैं अब आपको जो बताऊंगा वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए आज समय नहीं है। आप मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, मैं आपको इस ग्रुप के बारे में बताऊंगा। डाइहेड्रल काफी शानदार ग्रुप है, और जिसको कुछ नहीं आता ना, 7th 8th वाले को भी आप डाइहेड्रल पढ़ा सकते हो, कुछ नहीं है ऐसा, इतना सरल है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। या डाइहेड्रल पढ़ा जाता है, फिर आज वो रोक देता हूं मैं एडिशन, जो सोच रहा हूँ डाइहेड्रल ग्रुप ही पढ़ा लिया जाए। और इसमें भी डाइहेड्रल में ग्रुप D4 पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं पहले, फिर DN बाद में पढ़ाएंगे। तो डाइहेड्रल ही सही, मैंने सोचा था एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो करूं। बच्चों फाइनाइट ग्रुप ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। इनफाइनाइट ग्रुप थ्योरी के हिसाब से ठीक है, लेकिन उनका यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाता। अच्छा, और ये ग्रुप पूरा तरह दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक रोटेशन, दूसरा रिफ्लेक्शन। आपको अगर दो चीजें आती हैं, रोटेशन आता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो डाइहेड्रल आ जाएगा। क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपके घर में फर्श है मान लेते हैं, और फर्श में एक स्क्वायर टाइल जो है, वहां पर टाइल उखड़ गई, तो जाहिर सी बात है आपको टाइल लगानी ही है उसमें। या आप अपनी टेबल में भी कई लोग आजकल कांच का लगाए रहते हैं, ऐसे ग्लास, चलो ग्लास का ही ले लेते हैं, ट्रांस का ले लेते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट हो। आपने नंबर डाल दिए इनवर्टेड स्टे 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब आप एक इसी रेक्टेंगुलर ऐसा काट के लेके आए कांच, और आपने फिट किया, तो उसको कितने तरीके से आप रख सकते हैं इसमें जरा सोचिएगा। ये स्क्वायर शेप में है, पहली बार रेक्टेंगुलर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना कि आपका जो कांच है उसमें भी 1 2 3 4 लिखा हो चारों कोनों पे, और आप कांच को ऐसे रखें कि 1 1 पे जाए, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हम उसे R0 बोलते हैं। रोटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, जीरो एंगल का रोटेशन हुआ है। 1 1 पे गया है, 2 2 पे गया। अच्छा, स्क्वायर शेप में ही है, आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते थे ना कि 1 2 पे चले जाए। आपका जो ग्लास शीट है ये भी ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन आपने इसको ऐसे रखा नहीं, तो 1 जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2 पे चले गया, 2 3 पे चले गया, 3 4 पे चले गया, 4 1 पे चले गया। स्क्वायर है तो ऐसा हो सकता है या नहीं? यस सर। Yes, तो sir. इसे कुछ R90 बोलते हैं रोटेशन, क्योंकि आप 1 2 पे चले जा रहा है, 2 3 पे चले जा रहा है, तो 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि इतना घुमा दो कि 1 जो है 3 पे चले जाए, 3 1 पे चले जाए, 2 4 पे, 4 2 पे चले जाए। मतलब Yes, sir. 90 के बाद कितना घुमा सकते हैं इसको आप? 180 180. और फिर 270 270 के बाद 360 वो तो वही आ जाएगा जो R0 होगा। क्लियर है? तो रोटेशन कितने हो गए? 4. 4 ही रोटेशन पॉसिबल है बच्चों। अब रिफ्लेक्शन पे ध्यान देते हैं। क्या आप एक बात सोचो, ऐसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पलट सकते हैं, पलटने से क्या होगा? 2 कहां पर चले जाएगा? 3 पे, और 3
1 4 पे और 4 1 पे होगा या नहीं होगा, सोचिए। Yes, 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 sir. sir. होगा. क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस लाइन के अकॉर्डिंग हॉरिजेंटल, इसको आप लोग वर्टिकल लाइन बोल देते हैं, इसको हॉरिजेंटल एज। तो अब इसमें क्या होगा, 1 कहाँ जाएगा, 2 2 पे. पर. ऊपर 2 1 पे, 3 4 पे, 4 1 पे। ये पलटना हुआ या नहीं, ये भी पलट रहे थे, यहाँ भी आप पलट रहे हैं नहीं सीट को। अगर आप 1 और 3 पे हाथ पकड़े और पलट दें, अपने हाथों में 1 और 3 हाथों को लगाइए 1 और 3 पर, कांच की इस स्क्वायर को पकड़िए और पलट दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, सोचो। सर 2 Sir, 4 पे 2. चले जाएगा, 2 4 पे चला जाएगा. 1 कहाँ गया, 1 1 पर. 1 1 पे ही सर रहा। 1 और 3 चेंज करेंगे. 3 3 पर. 3 पे. तो फिर क्या बदला, 2 4 पे 2 चला और गया. 4 पे. 2 और 4 की लोकेशन बदली बच्चों, इसको डायगोनल बोल सकते हैं, डी। 8 सिचुएशन और हो सकती है, 1 2 3 4। ये वाला डायगोनल ले ले, ऐसे पकड़ ले आप कांच की सीट को, तो 2 और 4 अपनी जगह पे रहेंगे, पलट जाएगा, तो 1 और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे, होगा या नहीं होगा। Yes, sir. इनको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो 4 रिफ्लेक्शन हो गए, एक हॉरिजेंटल लाइन से, एक वर्टिकल लाइन से, एक डी डायगोनल से, डी डैश डायगोनल से। तो अब मैं आपको 8 सेट बता रहा हूं, जिसमें R0 है, R90 है, R180 है, R270 है, हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, डायगोनल है और डायगोनल डैश है। बेसिकली ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हैं बच्चों, और इस ग्रुप को D4 बोलते हैं। तो D4 में कितने एलिमेंट हैं, जरा देखिए तो, 4 ये है, 4 ये है, टोटल कितने हो गए। 8 एलिमेंट. हाँ, तो D4 में 8 एलिमेंट होते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं, इसको डाइहेड्रल कहते हैं। यस सर. Yes, sir. तो क्योंकि डाइहेड्रल वाला जो है, मैंने एक अलग से बनाया है वीडियो पहले, आप में से किसी ने देखा है वो पिछली बार वाले में। Yes, sir. तो देखा है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि और लोग भी देख लें, और डिटेल जो कुछ अगर जल्दी में छूटा होगा तो वहां देख लेंगे, कवर हो जाएगा। डायहेड्रल Okay, काफी sir. डिटेल में मैंने कंपोजिशन टेबल से बताया है कि नॉन एबिलियन ग्रुप है बच्चों, ये भी 8 ही ऑर्डर का है, ये भी नॉन एबिलियन होगा, लेकिन ये ग्रुप कैसे है ये पता लगेगा। यहीं पर मैं आपको एक दूसरा ग्रुप बताना चाहूंगा जल्दी में, D3। इसमें मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया मैंने, तो ऐसी कांच की स्पेस है, सोचो इसको कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो इसमें R0, R120, R240 ऐसा आएगा या नहीं, 3 रोटेशन आएंगे। अरे भाई ऐसे समझ लो, जिसको ऐसे नहीं आ रहा, 1 2 3 1 2 3, अगर 1 1 पे गया, 2 2 पे गया, 3 3 पे गया, तो ये R0 हुआ या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फंक्शंस को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, 120 डिग्री रोटेट करोगे तो 1 कहाँ जाएगा बच्चों, 2 पे, 2 कहाँ चले जाएगा,
3 पेयर 3, अरे टोटल 360 हुआ, 3 ही बार घुमाना है तो 120 ही तो घुमाओगे एक बार में। तो इसी को आर्क 120 बोलते हैं। एक बार और घुमा दो, तो 1 2 पे चले गया था, फिर अब 1 3 पे चले गया, 2 3 से 1 पे चले गया, और 3 2 पे चले गया। इसी को क्या बोलेंगे आप? दो रोटेशन हो गए ना बच्चों, पहले 1 2 पे गया, फिर 2 3 पे चले गया, तो फाइनली 1 3 पे चले गया। दो बार हो गया तो 120 दो बार सोचो तो 240 हुआ या नहीं? यस सर। अच्छा, तो डाइहेड्रल में आपने रोटेशन तो कर लिया, अब बात है रिफ्लेक्शन कैसे करोगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए ध्यान दीजिए प्लीज, इस लाइन के अकॉर्डिंग करोगे तो इसमें क्या रहेगा, 1 1 पे ही रहेगा, 2 और 3 इंटरचेंज होंगे। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 2 पर ही रहा, 1 3 पे चला गया। हाँ, अगर फंक्शंस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो पहला ये था 1 फिट्स हुआ, 2 और 3 इंटरचेंज, फिर ऐसे दो और बन जाएंगे। तो आपने ड्रॉ किया कि D3 में जिस समय रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन वाली जो लाइन है 2 2 पर ही वो रहा। एक वर्टेक्स से जा रही है और बाकी दूसरी अपोजिट साइड है मिड पॉइंट से जा रही है या नहीं ऐसा? Yes, sir. यस तो, सर। तो बच्चों जो D3 में है, D3 में टोटल कितने एलिमेंट आए? 6 एलिमेंट आ जाएंगे, 3 रोटेशन 3 रिफ्लेक्शन। बेसिकली जो इन जनरल डीएन होता है, एन साइडेड पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 2n, जिसमें से n तो रोटेशन होंगे और n क्या होंगे? रिफ्लेक्शन। अगर n इवन है, n इवन है तो वैसा होगा जैसे आपने स्क्वायर में किया था D4 में, और n ऑर्डर ऑड है तो अभी जैसे D3 में किया था। यहाँ लाइनें ऐसे जा रही हैं, यहाँ एक वर्टेक्स से जा रही है। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अब आप ये बताइए, ये फंक्शंस के नोटेशन तो मैंने आप लोग जानते हैं इसलिए दिए। छोटे बच्चों को समझाना होता तो मैं कांच की सीट लेता, एक नीचे स्पेस लेता और अलग अलग तरीके से फिट करता उसको, और इतने तरीके से जितने तरीके से मैं फिट कर सकता हूँ, बस वही समझ लीजिए, जितने तरीके से आप इसे फिट कर सकते हैं वही आपके फंक्शंस। फंक्शन कोई नई चीज थोड़ी है, यही है बस। तो आपको डायहेड्रल समझ में आया कि एक ग्रुप होता है? अभी इसमें बहुत सारी Yes, sir. चीजें, तो इसमें ऑर्बिट होते हैं, इसमें स्टेबलाइजर होते हैं, वो बहुत बात की चीज है। ऑर्बिट स्टेबलाइजर बहुत बात की चीज है। अभी तो मैंने आपको चलिए बता दिया कि डायहेड्रल होता क्या है, और डायहेड्रल मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जिसने भी देखा है वो ग्रुप में शेयर करें और डिटेल में नोट्स बना लीजिएगा इसके। बल्कि गैलियन ने तो शुरुआत ही डायहेड्रल से की है, मैंने तो डायहेड्रल थोड़ा बाद में बताया आपको। तो एलिमेंट्री रोटेशन और रिफ्लेक्शन किसी को भी पढ़ाया जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें।
सभी लोगों को क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। ठीक है। और डायहेड्रल का जब ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी एक बार देखिएगा, उसी में मैंने बता रखा है आपको कैसे लगाने हैं। अगर आपसे लग गए ठीक है, नहीं लगेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें बताना है फिर वही एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। अब आज तो समय है नहीं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। अभी इसको इतना ही रोक लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 11 बजे। तो ग्रुप में वो शेयर करिए और पूरा लेक्चर देखिएगा प्लीज।